कांग्रेस की विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। खबर राजगढ़ जिले से है, जहां जीरापुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जहां 1 अक्टूबर को खिलचीपुर विधानसभा के जीरापुर में काली सिंध नदी की ओर से कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी, जिसका विभिन्न जगह पर स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इस विषय को लेकर आज मध्य प्रदेश शासन के पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं विधायक खिलचीपुर प्रियव्रत सिंह द्वारा बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर पूर्व विधायक राम प्रसाद दागी, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हेमंत सिंह चौहान, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व जनपद अध्यक्ष खिलचीपुर जगदीश दागी, खिलचीपुर सत्यनारायण सरावत, हरिओम तोमर, सरपंच तमोलिया बिरम सिंह चौहान, शिव सिंह पटेल, ब्राह्मण खेड़ा के साथ कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट संवाददाता केवल तोमर के साथ। आगे आपको कोई टिकट ही नहीं मांग सकते, तो दादा मैंने तो कोई नहीं रोका टिकट मांगना, मैंने किसी को रोका क्या? पर वो ये बात फैलाना चाहते हैं कि अरे वहां तो कांग्रेस में जेल में बंद कर देगा टिकट मांगी हो तो ऐसी कोई नियम है? अगर मेरे भाइयों ने जो उम्मीदवार होने की क्षमता रखते हैं उनने मेरे में विश्वास जताया, तो मैं तो कोई डॉक्टर साहब से भी ये नहीं कहने गया था कि तुम मत मांगो, मैंने फूल सिंह जी से भी कहने नहीं कहा था कि फूल सिंह जी आप टिकट मत मांगना। इसलिए मिलकर कांग्रेस एकजुटता के साथ खड़ी है, ना कांग्रेस में कोई गुटबाजी है, पर वो हमारी ताकत को हमारी कमजोरी जनता में बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ताकत है कि हम एकजुट है, हमारे में कोई गुट नहीं है, हमारे में कोई मनमुटाव नहीं है, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। उस जो हमारी ताकत है उसको वो हमारी कमजोरी बताना चाहते हैं, कह के कार्य इनका तो कोई टिकट ही नहीं मांगा। में मेरा आपसे निवेदन है कि जन आक्रोश यात्रा में मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात का आपको विचार करना पड़ेगा कि अगर माहौल हम जन आक्रोश यात्रा का बनाते हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी मजबूत क्षेत्र में माहौल के मामले में होगी। और अगर पोलिंग जीत रहे हो तो आप प्रयास ये करो 101 वोट से। अगर आप 2 वोट से पोलिंग हार रहे हो तो उसमें प्रयास करो कि 2 वोट से पोलिंग जीते। अभी तो इन लोगों की जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 9 सांसदों को उतारा, जिस तरीके से वो 39 नाम की लिस्ट जारी कर रहे हैं, पिछली भी लिस्ट 39 की थी, ये लिस्ट भी 39, उसमें उन्होंने 3 टिकट परिवर्तन करे अपने, बाकी सब कांग्रेसियों के यहाँ के टिकट, उसमें एक टिकट का तो कोई परिवर्तन नहीं है। साथ ही जो यहाँ पर जो टिकट का परिवर्तन, सिटी के सत्ता में अपना विधायक था इसलिए वहां पे नहीं, तो एक टिकट का परिवर्तन है उनका, उन्होंने जालिम सिंह पटेल की जगह प्रहलाद पटेल को नसीबपुर से लड़ा है, तो एक छोटे भाई की जगह बड़े भाई को लड़ा है, तो उसमें तो कोई परिवर्तन उसका माना नहीं। बड़ी सौगात कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। आपके गांव में गौशाला का निर्माण करवाएंगे, जो बचे हुए गांव और जहां गौशालाएं संचालित नहीं हो पा रही वहां उनका संचालन करवाएंगे। जहां तक की बात आपकी ये है नारी सम्मान की, नारी सम्मान का हम 1500 रुपया देंगे, जो शिवराज सिंह जी 1250 रुपया डालना शुरू किए, लाडली बहना योजना। अब आवास प्लस की एक भी सूची लागू नहीं हुई है, किसी को भी किस्त नहीं रही। 21-22 से सारी आवासें बंद हैं, चाहे शहरी क्षेत्र की हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हो, पर ये कहते जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आवास दी और आगे भी देंगे। पहले इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण आवास की घोषणा करी 15 अगस्त को, उसके फॉर्म भरा के पहुंचाए गए और वो पोर्टल बंद हो गया। अब फिर नया पोर्टल खुल गया, लाडली बहना आवास योजना। 500 रुपए में गैस टंकी घरेलू उपभोक्ताओं को 78 लाख उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। तो आप लोगों के लिए किसान ऋण माफी में जो छूटे हुए लोग जिनका कर्जा माफ नहीं हो पाया था, उन सबका भी कर्जा माफ कराया जाएगा। तो कुल मिला के कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मेरा तो आपसे यही निवेदन है। और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे तरह की अनशर्ट बातें भी आपको पिलाई जाएंगी, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की बातें भी की जाएंगी, और भी प्रकार से दूसरी चीजें की जाएंगी। तो मेरा ये निवेदन है कि
भारतीय जनता पार्टी में भी कोई नियम कानून नहीं। अब आपको टिकट दे दिया था तो बात की हवस कम नहीं हुई, वापस उतारा है मैदान में। ये जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मिथ्या तरीके के आरोप, बिल्कुल बेकार आरोप। आज प्रहलाद पटेल 5 बार सांसद रह गए, 4 बार विधायक रह गए, तो अब 11वीं बार चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्या आवश्यक है उनके लिए चुनाव लड़ना प्रहलाद पटेल जी के? नरेंद्र सिंह तोमर 4 बार विधायक रह गए, 4 बार सांसद रह गए, 9वीं बार चुनाव लड़ेंगे, फिर वो भी सीट बदल के किसी तीसरी सीट पे जाके। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि 9 सीटिंग सांसद जो ऑलरेडी निर्वाचित सांसद थे, उनको एक टिकट देके विधायक का चुनाव लड़ा रहे हैं, और यहाँ पे ये इस तरह की अनछड़ बातें कर रहे हैं, तो इसका कोई मकसद नहीं है। मेरा ये निवेदन है कि आप सब लोग मिलकर और आगामी समय में जातिगत आधार पे भी विद्रोह पैदा करने का, ये काम करने का प्रयास करेंगे। आपस में कोई अफवाह ऐसी चलाएंगे जिसमें आपस में जातिगत संघर्ष की स्थिति क्षेत्र में निर्मित हो जाए, तो वो सब चीजें हमें कुशाल भैया ने बोला कि बिल्कुल शांति से लेना है, शांति से लेना है। वो कहते हैं ना कि 3 चीजें करनी है, वो तो सब अपनी जगह नहीं थे, पर पाँव में चक्कर आके फिरते रहो, दिमाग में ठंडक रखना ताकि किसी से लड़ना नहीं है, और कलेजे में ज्वाला रखना ताकि अब फिर के काम करना है और अपना काम निकालना है। ये मेरा आप सब साथियों से निवेदन है। आप सब लोग यहाँ बता रहे, बार बार हम मीटिंग नहीं कर पाएंगे, जो सामग्री है वो आपको हम तो किसानों की फसल बर्बाद हुई, इसका आपका क्या कहना है? इसमें राज्य ने कहा था कि हम घोषणा की थी मुआवजा देंगे, लेकिन अभी तक कोई आदेश कोई नहीं। फसल जब बर्बाद हुई थी 2019 में, तब कमलनाथ जी की सरकार थी, तब बिना सर्वे के 25% मुआवजा जीरापुर और खिलचीपुर क्षेत्र के किसानों के खातों में डाला गया। 95 करोड़ जीरापुर में और 93 करोड़ खिलचीपुर में, मतलब लगभग 182 करोड़ रुपया किसानों को 25% के हिसाब से भुगतान बिना सर्वे के कर दिया। और 2019 में खरीफ फसल का लाखों रुपए का बीमा किसानों के खाते में बीमा क्लेम डला, और उसके ठीक विपरीत अभी जब फसल खराब 200 रुपए, मतलब मजाक एक किसान भाई का बनाकर उनने मुआवजा वितरित किया, और बीमे का तो नामो निशान हमारे यहाँ गायब हो गया। कई गांव हमारे यहाँ बीमे में छूट गए। ये सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। कमलनाथ जी जो कहते थे वो उनने करके दिखाया, शिवराज सिंह जी भाषणबाजी के अलावा कुछ नहीं करते। 2023 में अगर आपकी सरकार आती है, जो रुकी हुई कर्ज माफी है वो वापस से, रुकी हुई कर्ज माफी जो 2020 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान कर्ज माफी रोक दी थी, किसान भाइयों का आंसू नहीं पहुंचे, वो कमलनाथ जी कर्ज माफी करके पहुंचेंगे।